अभी कोई विचार है सर किसी पार्टी में जाने का? कहा जाता है कि आरजेडी और एमआईएम इन दोनों की तरफ से ऑफर की बात कही जा रही है। अगर मान के चले ऑफर मिलती है तो क्या प्रक्रिया रहेगी? आप इस्तीफा दिए, आपके साथ साथ कितने मतलब कि आपके कार्यकर्ता जो है इस्तीफा दिया है? हजारों दिए कितना। आप तो इस्तीफा दिए हैं, लेकिन आपके बहुत ही करीबी पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। कहा जाता है कि आपको मदरसा बोर्ड चेयरमैन का मतलब कि पद ऑफर हुआ था, आपने ठुकरा दिया। क्या सच बात है ये? कल प्रोग्राम होने वाले हैं यहाँ पर वक्फ बिल के खिलाफ, कानून के खिलाफ, क्या हिस्सा लेंगे? उसमें शामिल होंगे आप? निश्चित रूप से। मैं तो यहाँ से सभी लोगों से आह्वान कर दिया। इस्तीफा देने से पहले जेडीयू के किसी सीनियर नेता से आप डिस्कस हुआ था इस बारे में, इस्तीफा के बारे में? आज बहुत लोग। तो ये इस्तीफा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए, क्या इस्तीफा लेटर वहाँ पर भेजा गया जेडीयू का? जी, इस्तीफा लेटर मेल के द्वारा भेजा गया है। कॉपी आप चाहेंगे आपको भी उपलब्ध हो जाएगा। सब लोग यही चाह रहे हैं कि ये बिल रुकना चाहिए। उसके लिए जो है कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है और कानून से ही रुकेगा। भागलपुर का दंगा हुआ जिसमें हजारों मुसलमान गाजर मूली के तरह काट दिए गए। क्या किसी ने उस वक्त कांग्रेस की रिजाइन किया था क्या? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। कोचाधामन पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब जेडीयू से इस्तीफा दे दिए हैं। 15 साल जेडीयू में रहने के बाद आज इस्तीफा दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देते समय काफ़ी भावुक भी हुए, आंखों से आंसू छलके। अभी मेरे साथ मौजूद है मास्टर मुजाहिद साहब। इस्तीफा दे दिए सर, क्या कहना चाहेंगे? कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले अपना फीलिंग बताइएगा। ठीक है, बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे थे। जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में जब अगस्त 2024 में पेश हुआ, फिर जो है अप्रैल में जब वो 4 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये जो है एक्ट बना, उसको लेकर लोगों की नाराज़गी थी और लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। मैं भी याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को इस बिल के असंवैधानिक बिंदुओं पर कड़ी फटकार लगाई और अभी 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है कि जवाब देने के लिए। जवाब देने में नहीं बनता। तब से लेकर मेरा इसको लेकर विरोध था कि ये बिल असंवैधानिक है, ये संविधान की धारा 14, 25 और 26 का उल्लंघन है। और मुझे उम्मीद था कि पार्टी नेतृत्व इस पर जो है विचार करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण अल्टीमेटली मैं आज पार्टी के अध्यक्ष और प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दिया। तो ये इस्तीफा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए, क्या इस्तीफा लेटर वहाँ पर भेजा गया जेडीयू का? जी, इस्तीफा लेटर मेल के द्वारा भेजा गया है। कॉपी आप चाहेंगे आपको भी उपलब्ध हो जाएगा। आप तो अब इस्तीफा दे दिए, अब जेडीयू के नहीं रहे, आगे क्या प्लान है? कहाँ जाएंगे? किसी पार्टी में शामिल होंगे या फिर सामाजिक मतलब की खिदमत ऐसी ही जारी रहेगी? मेरे राजनीति का आने का मकसद ही ये रहा कि आवाम की खिदमत करना, लोगों की सेवा करना, समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े मजलूमों की सेवा करना, खिदमत करना। पार्टी के में रहे नहीं रहे, पद में रहे नहीं रहे, विधायक थे तब भी, नहीं है तब भी, चुनाव जीते तब भी, चुनाव हारे तब भी है। हमेशा 24 घंटे में 16 से 18 घंटा जनता के लिए समय उपलब्ध कराए। आगे मेरी यही होगी कि अभी 5 मई को जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी सुनवाई है। फिर मैं सर्वोच्च न्यायालय में 16-17 अप्रैल को सुनवाई में मैं खुद मौजूद था, अपने एडवोकेट के साथ रहूँगा। उसके बाद कुछ दिन परिवार के साथ रहने के बाद तब फिर मैं जो है क्षेत्र में जिस तरह से लोगों की सेवा करते आ रहे थे, फिर मैं सेवा करते रहूँगा। तो अभी कोई विचार है सर किसी पार्टी में जाने का? नहीं, अभी मेरा कोई पार्टी में ज्वाइन करने के लिए हम रिजाइन नहीं दिए हैं। हम वक्फ बिल के विरोध में जो है रिजाइन दिए, बात समझ रहे हैं। और इसको लेकर मैं पिछले 15 दिनों से गांव-गांव जाकर लोगों से और अमीर शरीयत से भी, इदारे शरिया के आलिमों से भी
और अपने इलाके के हर मसलक के आलिमों से भी मिला। क्या फीडबैक आया उधर से? सबका यही कहना था कि आप जहाँ हैं वहीं रह के जो है आप जो है अपनी लड़ाई लड़िए, इस बिल को रुकना चाहिए, दबाव बनाइए। तो फिर आपने फिर इस्तीफा क्यों दिया फिर? अब इस्तीफा इसलिए दिया कि अब देखें कि अब जैसे पिछले बार हुआ था सीए में, तो हम लोग जब 20 दिसंबर 2019 को जब मुख्यमंत्री आवास पर 13 मुस्लिम तंजीमों के जो सरबराह थे, अमीर शरीयत हज़रत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में मिले थे, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया और जो है फिर जो है विधानसभा और विधान परिषद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि बिहार में एनआरसी का जो है लागू नहीं होगा, सीए में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो होगा, और एनपीआर 2010 के तर्ज पर होगा। जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए अल्टीमेटली मैं अपने पद से त्याग पत्र। तो अभी मेन है कि सब लोग यही चाह रहे हैं कि ये बिल रुकना चाहिए, उसके लिए जो है कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है और कानून से ही रुकेगा। और किसी भी जमहूरी निज़ाम में ये डेमोक्रेटिक राइट है कि किसी भी कानून के विरुद्ध अवाम जो है संवैधानिक ढंग से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो प्रोटेस्ट भी जगह जगह जारी है। सर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब आज इस्तीफा दिए, पहले क्यों नहीं दिए थे जब भी ये बिल पास हुआ था? तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट कौन गए थे? हम ही ना गए थे। और जब बिल तो पास होने के बाद जब बिल पेश हुआ अगस्त 2024, जरा बताइए ना उस वक्त कौन आवाज़ उठाया? जो पार्लियामेंट में थे वही ना। पार्लियामेंट से बाहर जो सबसे पहला व्यक्ति जो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाया वो मैं ही था। वो सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में, लिखित मौखिक सारा चीज़ें जेपीसी के समक्ष। तो मैंने तो कोशिश की शुरू से लेकर आखिर तक। और किसको कौन है आप किसी को देखे होंगे? बड़े बड़े नेता इस इलाके में, बहुत सारे सरकारों ने गलत फैसले किए हैं। ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, भागलपुर का दंगा हुआ जिसमें हजारों मुसलमान गाजर मूली के तरह काट दिए गए। क्या किसी ने उस वक्त कांग्रेस की रिजाइन किया था क्या? या और भी बहुत सारे कानून, बहुत सारे कानून कोई किया क्या? मैं तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक गया और अल्टीमेटली अब त्याग पत्र। कोई अगर ऐसा करके किया है तो आप बताइए। मैं कानूनी और अपने पार्टी में रहकर अपना लड़ाई लड़ने का काम किया। अब जो है इसके खिलाफ जो है हम लोग जो है जो डेमोक्रेटिक राइट है उसके तहत हम लोग जो है इसका सड़क पर भी विरोध करेंगे। कुछ कहा जाता है कि आरजेडी और एमआईएम इन दोनों की तरफ से ऑफर की बात कही जा रही है। अगर मान के चले ऑफर मिलती है तो क्या प्रक्रिया रहेगी? वो बात की बात, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा अभी तो मेन है इस पर बात है। अभी मेरे साथ बहुत सारी बातें हैं। मैं जब से राजनीति में हूँ तो परिवार को बहुत कम वक्त दे पाया हूँ। ये सब आप पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे कि मैं उसी दिन पटना गया हूँ, उसी दिन लौट के फिर क्षेत्र में हूँ। तो वो लोग भी मेरे वजह से बहुत सफ़र हुए हैं। तो उन लोगों का भी दबाव है कि ये सब से दूर रहा जाए। अब मैं लोगों का है कि नहीं, जो अपने चाहने वाले अवाम हैं कुछ दिन उनको मन को टटोलूंगा, फिर उनको आप इस्तीफा दिए। आपके साथ साथ कितने मतलब कि आपके कार्यकर्ता जो है इस्तीफा दिया है? हजारों दिए। कितना जिला कमेटी के मैक्सिमम लोग हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं और कार्यकर्ता हैं।
सर आप तो इस्तीफा दिए हैं, बचे भी हैं आने वाले दिनों में, वो भी त्याग पत्र दे देंगे। आप तो इस्तीफा दिए हैं, लेकिन आपके बहुत ही करीबी पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका क्या है? सबका अपना अपना ये है, सबका अपना अपना ये है। बहुत करीबी है तो कुछ तो ऐसा नहीं है कुछ तो कि वो शेयर बिल करते के हुए बातें। नहीं, वो भी ऐसा नहीं है कि वो बिल के समर्थन में है। वो भी अपने जो है, आप जानते ही हैं कि वो कम बोलते हैं, कम ये है, लेकिन जहाँ तक हुआ पार्टी के इस पर जो है सारे लोगों ने जो है विरोध किया, जो सच बात है। कहा जाता है कि आपको मदरसा बोर्ड चेयरमैन का मतलब कि पद ऑफर हुआ था, आपने ठुकरा दिया, क्या सच बात है ये? अब हमको सब में जाना ही नहीं है। तो ऑफर हुआ था कि नहीं सर? अभी बहुत कुछ ऑफर हुआ, तो उससे क्या मतलब है हम लोग आप ने? उसको ठुकरा दिए, कारण क्या था? वो वक्फ बिल या फिर और कुछ? नहीं, वक्फ बिल, मेरी नाराज़गी वक्फ बिल से है, लोगों की नाराज़गी है, मेरी नाराज़गी है। इसलिए नाराज़गी है कि यह असंवैधानिक है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। कल प्रोग्राम होने वाले हैं यहाँ पर वक्फ बिल के खिलाफ, कानून के खिलाफ, क्या हिस्सा लेंगे, उसमें शामिल होंगे आप? निश्चित रूप से। मैं तो यहाँ से सभी लोगों से आह्वान कर दिया कि आप सभी लोग जो है कल के जो एहतजाज है वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के विरुद्ध, सब कोई जो है संवैधानिक ढंग से पुरजोर इसका मुखालफत करें, इसमें भाग लें, इसको सफल बनाएं। सर आपका 15 साल आप जेडीयू में मतलब कि अपना समय दिए, तो 15 साल का एक्सपीरियंस तो कैसा रहा, उस सफ़र के बारे में थोड़ा बताइएगा। और जब आप पार्टी ज्वाइन किए थे, किस सोच के साथ पार्टी ज्वाइन की थी आप? नहीं, जब मैं पार्टी ज्वाइन किया था सितंबर 2010 में, उस वक्त तस्लीमुद्दीन मरहूम सीमांचल गांधी हमारे राजनीतिक गुरु थे, उनके इस पर मैं नौकरी छोड़कर पार्टी ज्वाइन किया और 2010 का चुनाव मैं जेडीयू से लड़ा। अख्तर साहब जो है आरजेडी से थे, मैं 8000 वोट से फिर जो है 8000 वोट से चुनाव हार गया। फिर पार्टी द्वारा मुझे जदयू का जिला अध्यक्ष बनाया गया, मदरसा बोर्ड का सदस्य बनाया गया। फिर 2014 में उपचुनाव में मैं जो है 12000 वोट से कांग्रेस के सादिक समदानी साहब को जो है पराजित किया। फिर जो है 2015 का जो चुनाव है उसमें अख्तरुल ईमान साहब जो है AIMIM से थे, हम लोगों का सीधा मुकाबला हुआ जिसमें वो 18,875 वोट से हमसे पराजित हुए। और 2020 के चुनाव में मैं इजहार असफी साहब से 36,000 वोट से जो है वो MIM से थे, मैं जदयू से ही था। फिर लोकसभा का चुनाव आया, पार्टी ने मुझे टिकट दिया जदयू कोटे से NDA के उम्मीदवार के रूप में, और मैं 50,000 से ऊपर वोटों से लगभग जो है लोकसभा चुनाव हारा। और तब से पार्टी के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मैं संभाल रहा था। आपके आंखों में आंसू आ गए, क्या ये किस चीज़ का आंसू था ये? नहीं, एक ये था कि भाई लोग इतने जुड़े हुए हैं और जो है एक विचारधारा की लड़ाई है, किसी का कुछ ये था, मैं कुछ भी डिसीजन लेता किसी को, फिर एक परिवार का दबाव था, बीवी बेटियों का कि जो है अभी जो है आपके वजह से हम लोग जो है ये रहते हैं, परेशान रहते हैं, आप टेंशन में रहते हैं। उन लोगों को ऐसा फील हुआ। आज भी कई बार हमसे हम बात भी करना छोड़ दिए, और मैं उसी दबाव के कारण मैं पटना से दिल्ली गया था, समझ गए, मेरा गाड़ी ड्राइवर बॉडीगार्ड सब वही, मैं उधर से यहाँ आ गया, किशनगंज आ गया। तो वही, तो ये पारिवारिक एक दबाव हर चीज़ का एक ये होता है ना, उसको भी कुछ टाइम चाहिए। हर वाइफ हस्बैंड से, कोई भी बच्चियाँ अपने फादर से टाइम चाहते हैं कि कुछ समय हम लोगों के लिए भी बिता। लेकिन राजनीति में मैं जो है उन लोगों को समय नहीं दे रहा, तो उन लोगों का ये सोच था कि जो है इस तरह से इतने मेहनत करते हैं, लेकिन कभी न कभी कुछ मामला हो जाता है
जिसके कारण जो है कामयाबी नहीं मिलती, तो उन लोगों को भी सेंटिमेंट हर्ट हुआ होगा। तो क्या फ़ायदा ऐसे, तो उनका सोच वो था। लेकिन मैं राजनीतिक खिदमत के गर्ज से करता हूँ, और यही वजह है कि कोई आदमी हारने के बाद, आप नहीं देखे होंगे, आप अपने अगल बगल में झांक लीजिए। अच्छा, ये लास्ट सवाल है, इस्तीफा देने से पहले जेडीयू के किसी सीनियर नेता से आप डिस्कस हुआ था इस बारे में, इस्तीफा के बारे में? ना, आज बहुत लोगों का, आधा दर्जन लोगों का फ़ोन आया मेरे मोबाइल में, चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। मास्टर मुजाहिद साहब इस्तीफ़ा दे दिए हैं जेडीयू से। अब इनका आगे का सफ़र कैसा रहेगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।